नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स का प्रैक्टिस बैच आ गया है। पहला क्लास है आज आपका। और ये जो प्रैक्टिस बैच है इसमें मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पे आज हम बात करेंगे और धमाकेदार तरीके से बात करेंगे। साथ ही साथ वो बिहार की भाषा में अगर बोले तो गर्दा उड़ेगा। ये लिख के रख लो, पिछली बार भी सिलेक्शन आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिया था, इस बार भी धमाकेदार सिलेक्शन होगा। भले सीटें कम है तो क्या हुआ, 25 से 30 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में होंगे और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस होंगे। और साथ ही साथ जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को भी हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन क्वेश्चन पे भी हम बात कर सकते हैं आपसे। तो इस सेशन को आप पहले तो खूब अच्छे से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए। क्योंकि भैया देखो, शेयर करोगे हमें मेहनत, हमें मोटिवेशन मिलेगी, और हमें मोटिवेशन मिलेगी तो हम आपके लिए ऐसी क्लास लेकर के आएंगे। सीधी सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। और पहले 30 सेकंड में आपको दूंगा, 20 से 30 सेकंड आप पढ़िए, समझिए, और अगर आप जवाब दे सकते हैं तो आप उसी टाइम पे आप कमेंट सेक्शन में जाकर के सीधा आंसर लिख के चले जाइए। ठीक, जिसके सबसे ज्यादा आंसर सही होंगे उसका नाम हम अगले वीडियो में बकायदा स्क्रीनशॉट के साथ इसी थंबनेल पर चिपका देंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समझने की जरूरत है और करने की जरूरत है। चलो शुरू हो जाओ, धमाल तो मचेगा आज। हाँ, कह रहा है यदि किसी ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। अब बात हुई है ट्रेन की, तो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने जरूरी हैं आपके, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से, अगला कुछ और हो सकता है। देखो, ट्रेन और बोट दो चीजें होती हैं, ये दोनों ही रेलवे के पसंदीदा आपके चैप्टर हैं। ठीक, अब ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये समझिए। ट्रेन का कॉन्सेप्ट कहता है, तीन चार तरीके के क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि किलोमीटर प्रति घंटा अगर लिखा है और मुझे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देते हैं, ये सबको पता है। और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। इतनी चीजें तो क्लियर है। नेक्स्ट चीज ये होता है कि ट्रेन, ये मान लिया बिहार से और दिल्ली तक की दूरी है, हमने कहा एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। दो ही केसेस बन सकते हैं, या तो ये होगा या होगा कि एक ट्रेन इधर से जा रही है और इसके पीछे भी इसी तरफ एक ट्रेन और जा रही है। ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस, और ये हो गया आपका पहला केस। ठीक है, समझना। तो अगर हम दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी चाल जो होती है, उनकी चाल यानी कि जो उनकी स्पीड होती है वो घट जाती है। मतलब पहली ट्रेन की स्पीड माइनस दूसरी ट्रेन की स्पीड। तो इस चीज को समझ लो, ये है कॉन्सेप्ट। किसे क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट कहते हैं, समझ लो बच्चों बबुआ। और अगर एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है, दूसरी भी इसी दिशा में आ रही है, तो उसकी चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। इतनी चीजें नोट कर ली सबने, इसे हटा दूं मैं? क्या कहा मैंने? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में आने के लिए 18/5 से गुणा। दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएंगी तो चाल घट जाएगी। दोनों ट्रेन एक ही दिशा में अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएंगी तो चाल जुड़ जाएगी। क्यों जुड़ जाएगी? क्योंकि ये कोई डिस्टेंस है, अगर हम इस स्पीड से मान लिया 10 की स्पीड से जा रहे हैं, ये 11 की स्पीड से आ रहा है, तो दोनों लोग तो एक दूसरे के पास जा रहे हैं, तो ये स्पीड जुड़ जाएगी ना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे। और अगर हम दोनों अलग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ये 11 है, ये 10 है, तो हमेशा ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, तो ये घट जाएगी, क्योंकि ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा का फासला रहेगा हमारे बीच में। तो इस चीज को समझ लो। अब क्वेश्चन पे आते हैं और सीधे सीधे साथ साथ
चीजों को समझाते हुए चलेंगे। हाँ, इसको तो पहले हटा दें। चलो, अब हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, कह रहा है कि किसी ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप 500 मीटर लंबे पुल को, अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट और लिख लो, दूसरा कॉन्सेप्ट लिख लो कि अगर ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन अपने बराबर दूरी चलती है, अपने बराबर दूरी चलती है, ये समझ लो। ट्रेन अगर किसी खंबे को पार करती है तो अपने बराबर दूरी चलती है। ट्रेन किसी पुल को पार करती है, ये है क्या, पुल, तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई पार करती है, क्योंकि उसको पार करने में उसे इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये है आपका प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन क्या होगा, अपनी दूरी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों कवर करती है, तब वह ट्रेन किसी चीज को पार कर सकती है। ठीक, बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है, सबको आता है, इतना तो सारे हर इंसान पढ़ा हुआ है। इसको हटाओ, पहले यहाँ से खत्म करते हैं। चलो बेटा तुम हटो यहाँ से, अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और धमाकेदार तरीके से गर्दा उड़ाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, वहां मैं बोल दूंगा कि ये चीज आप समझ लीजिए, और बाकी चीजों को आप खुद से समझते हो चलिए। जहां ना समझ आए भैया कमेंट सेक्शन में आकर के जो प्यार भरी बातें करके जाते हो, उससे अच्छा ये है कि जो ना समझ पाओ उसे लिख दो। अब कह रहा है कि 500 मीटर लंबा पुल है, पुल कितना है, 500 मीटर लंबा। ठीक, स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति आवर, ये है मीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लो, तो 72 गुणे 5/18, मतलब कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया आपका। 18 चौक 72, 4 पंचे 20, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब क्या, कुल दूरी कितनी है, 500, कुल दूरी कितनी है, 500, और वो चलेगी कितना। यहाँ पे एक चीज का एरर है, यहाँ पे एक चीज का एरर है, यहाँ पे ट्रेन की भी दूरी होनी चाहिए। खैर अगर वो मुझसे समय पूछ रहा है खाली, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका। लेकिन ये सही तरीके से क्वेश्चन आपका तब बनता है कि जब आप में ट्रेन की भी लंबाई दी गई हो, ट्रेन की भी लंबाई, ट्रेन की लंबाई को तो इसने हाइड कर दिया, इसने खाली इस पुल का पूछ लिया, तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 216 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखो भैया, पहली संख्या मान लिया मैंने ए नहीं मानो x मान लो, दूसरी मान लिया मैंने y, तो इन दोनों का योग 30 है, इन दोनों का योगफल 216 है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर हम y बराबर 30 माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट पे रख देते हैं, हम x की वैल्यू कितनी रख दी, x की वैल्यू x रख दिया मैंने, और y की वैल्यू कितना रख दिया मैंने, 30 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर कितना है, 216 है, जैसा ये दिया गया है भाई, y की जगह पे मैंने ये रख दिया। ठीक, अब इसको गुणा कर लीजिए तो 30x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 216, इक्वेशन बन गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 216। अब हमें क्या करना है, इसका फैक्टर चाहिए, हमें इसका फैक्टर चाहिए, तो 12 गुणे 18, यही होता है ना। हमने एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस ये 18 कर दीजिए, ये 12 कर दीजिए, 216, x कॉमन लिया, x माइनस 18 प्लस 12 कॉमन लिया, x माइनस 18, x माइनस 18 हो गया और x प्लस 12 हो गया। हमेशा हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो x बराबर कितना होता है, 18। अब अगर एक क्या है, संख्या हमारी 18 है, एक संख्या हमारी 18 है, और क्या कहा है कि उन संख्याओं का योग 30 है, तो ये 12 हो गया। तो कह रहा है उन संख्याओं का अंतर बताइए, तो 6 का अंतर है भैया,
तो 6 आपका सही जवाब हो गया। इस तरीके से ये इक्वेशन बना के फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ मैंने क्या किया है कि जैसे x की वैल्यू x इंटू वाई की वैल्यू 216 है, x की जगह पे x रख दिया, y की जगह पे y बराबर 30 माइनस x रख दिया और ये चीजें सॉल्व कर ली। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, अब यहाँ से उड़ेगा गर्दा और बहुत तेजी से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आप और खुद देखेंगे कि कितनी स्पीड आ गई है पिछले क्लासेस को अटेंड करने के बाद में। कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, सीपी आपका 500, हानि कितना हुआ है 10% की हानि हुई है, लॉस कितना है 10% पे वो बेच देता है। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10 रुपए की कोई चीज थी 9 रुपए में बेच दिया उसने क्योंकि लॉस हुआ। 10 की वैल्यू कितनी है, कितने में खरीदा था 500 में खरीदा था, बेचा कितने में, तो ये कितने गुने पे है 500 कितने गुने पे 50 गुने पे है, तो ये भी 50 गुने पे होगा, तो 9 5 45 450। समझ आया बात आपको। अब अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से लगाएंगे तो 500 गुणे 90/100 करेंगे, फिर ये आप कटेगा पिटेगा और ये जाकर के आपका 450 आएगा। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और या तो आप शॉर्ट तरीका लगाइए, लेकिन ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये बिल्कुल छोड़ दो ना, बर्बाद कर देगा तुम्हें। ये इस तरीका सबसे सही है, 1/10 किया, अगर लाभ होता तो 10 से 11 होता, क्योंकि यहाँ हानि हो रही है तो 10 से 9 हो गया, कितने की हानि 1 की हानि, तो 1 हमने कम कर दिया। कह रहा है एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज, जैसे साधारण ब्याज दिखे बच्चा इसको और इसको गुणा कर लो, 5 दूनी 10, सीधा 10% निकालो, 12,000 गुणे 12,000 गुणे 10/100 करो, ये कट गया ये कट गया, 1200 आएगा आपका, 1200 ये हो गया। कुल ब्याज कितना है 1200 हो गया। या आप अगर बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो इस 10 को ऐसे भी कर सकते थे हम, 10% को हम 1/10 भी लिख सकते थे, 10 से 11 भी कर सकते थे, 10 की वैल्यू 12,000 है तो 11 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी होगी 1200 रुपए होगी। बट ये है आसान क्वेश्चन था तो मैंने कहा भैया इसको ऐसे ही चेप दो ले जाके, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। एक कक्षा में 60 छात्र हैं जिसमें 24 लड़के हैं, लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की क्या है बहुमत है, ये हो गए बॉयज, ये हो गए गर्ल्स, ये है 24, तो ये कितने हो गए, ये कितने हुए 36। ठीक, अब कह रहा है कि जिसमें लड़कियों का प्रतिशत बताओ, तो भैया 36 लड़कियां हैं, टोटल कितने हैं 60 है, गुणे कितना हुआ 100 कर दो, ये कट गया, 66 6 60 10 10 60%, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए क्वेश्चन में तेज नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन में कोई रफली नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, कुछ लोगों के कमेंट है कि जो क्वेश्चन रफली सॉल्व हो रहे हैं, रफली कहाँ हो रहे हैं भाई, देखो मैं तुम्हें लंबी चौड़ी यहाँ से यहाँ तक गाथा लिखूंगा तब तुम समझोगे कि भैया बहुत अच्छे से समझा है। जो टोटल 60 लड़कियां थी 24 को अलग किया, 24 दिया हुआ है, कहीं से हम अलग से लेके नहीं आए हैं, और बाबू जान लो कि 36 हमने इसमें से घटा दिया तो 36 मिल गया, 36 को रखा ऊपर 60 को रखा नीचे और काट पीट के मैंने 60% लिया। अब हम बैठ के गाथा गाएं, बैठ के फॉर्मूला समझाए बैठ के तुम्हें, तब तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। काहे अच्छा लगेगा, इस तरीके से सॉल्व करोगे क्वेश्चन में चार कुछ टाइम बचेगा, उस टाइम को कहीं और ले जाओगे, सिलेक्शन लेके घर जाओगे, सीधी सी बात है, समझ लो इस चीज को। फिर आ गया ट्रेन, अब भैया रेलवे का पेपर है, ट्रेन ना है हो ही नहीं सकता। 1000 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, खंबे को पार करती है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि खंबे को पार करेगी तो अपने बराबर चलेगी। अपने बराबर मतलब क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। ठीक, अब समय अगर हमें निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, सबको पता है, इतना तो तुम लोग 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ ही लिए होगे। तो अब दूरी कितनी है 1000 मीटर, ये देखो ध्यान से, खेला हो गया भाई, खेला यही हुआ तुम्हारे साथ। अब तुम समझो, ये है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है मीटर, तो पहले 90 को ऐसे साइड में जाओ और 5/18 कर दो, 18 पंचे 90, हम 25 मीटर पर सेकंड आया। अब इसके नीचे रखो 25 और इसको काट दो, 25 चौका 140, 40 सेकंड, ये आया आंसर। अब निकल लो अगले क्वेश्चन पर। ये सब तरीके हैं सॉल्व करने के, सबका अपना कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा शॉर्ट कॉन्सेप्ट को चूज करना चाहिए।
मौज मस्ती के साथ पढ़िए, हंसते खेलते हुए पढ़िए। हो सकता है मैंने 25 क्वेश्चन करवाए, किसी को ना समझ आए, किसी को पूरे पूरे ना समझ आए, बट वो समझ क्यों नहीं आ रहा है कि कहीं वो मुझे या मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ नहीं पा रहा है, या वो सोच रहा है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अगर आप एक कमेंट कर देंगे आगे अपना कि सर मुझे यहाँ चीजें नहीं समझ आई, मैं आपको 70 बार समझाऊंगा उस चीज को, उसी चीज को समझाऊंगा, हर चीज को समझाऊंगा। पर मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि एक लड़का है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसको बेसिक चीजें या गुणा भाग ये सारी चीजें उसको आती हैं, ठीक। क्योंकि अब हम वो समझाने बैठेंगे उतना टाइम नहीं बचा है एग्जाम में आपके, और चीजें हाथ से निकल जाएंगी। तो इसलिए अच्छी चीज ये है कि हर कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन से समझते हुए चलें, कैलकुलेशन को मजबूत करते हुए चलें, और साथ ही साथ डे टू डे अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चलें कि ऐसा ना हो कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो बाबू इस चीज को समझ लो भैया, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो कैसे कैसे क्या किया, क्या चीजें हुई। एक बार समझ जाओगे, अगले क्वेश्चन में मुझसे पहले खुद ही लगा लोगे उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या है। 40% 120 है तो संख्या क्या है। अब देखो इसको तो बहुत आसानी से हम इसकी धुआं धुआं करेंगे। 40% का मतलब क्या होता है, इसीलिए बताया था मैंने बेटा, ये कॉन्सेप्ट सीख लो। 2/5, मतलब कोई चीज 5 है, टोटल क्या है 5 है, और 2 की वैल्यू दी है 120। 40% ऊपर जो है वो 40 120, तो 2 की वैल्यू अगर 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 60 होगी, और टोटल कितना है 5 है। तो 60 गुणे 5 कर दोगे भैया तो नहीं तुम्हें जवाब मिल जाएगा इस चीज का। वैसे तो ये लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, सीधा साधा जैसा दिख रहा है 300 होगा, लेकिन अगर तुम सॉल्व करने लगे तो चुल्ल मची हुई है, तो तुम सॉल्व करो इस चीज को। तो ये तरीका अपनाओ ना, ये x गुणे 40% बराबर 100, 120 काटोगे पीटोगे खत्म हो जाओगे यहीं पे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो, ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। हर टीचर बताता है, बहुत लोग रेशियो बताते हैं, का मतलब है फालतू के कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन में घुसा देना। 40% का मतलब सीधा 2/5 होता है, इस चीज को समझो। अब देखो पाइप टंकी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, और कुछ तो सॉल्व करके बहुत तेजी से आते हैं इसको, कुछ का दिमाग भी खराब हो जाता है। कह रहा है कि एक पाइप एक अकेले को 12 घंटे, मान लिया पाइप ए है वो 12 घंटे में भरता है, मान लिया पाइप बी है वो उसे 6 घंटे में भरता है। कह रहा है दोनों पाइप एक साथ खोलने जाने पर टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो ये 12 है और ये 6 है, एलसीएम लो 72 हो गया, टोटल वो 72 हो गया। अब कह रहा है कि अब जैसे मान लिया कि उस टंकी में टोटल 72 लीटर पानी आता है, ये कितना खाता है 12 पंचा 60, 12 छक 72, और ये 12, ठीक। ये 6 यूनिट भरता है, ये 12 यूनिट भरता, ठीक है। समझो 12 6, टोटल पानी मुझे पता चलना चाहिए ना कि टोटल टंकी में कितना पानी था, हमने एलसीएम लिया 72, टोटल कितना लीटर है उसमें पानी 72 लीटर है। तो अब टंकी तो दोनों खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है। अब कितना हर मिनट खाली कर रहा है, हर सेकंड खाली कर रहा है, हर घंटे खाली कर रहा है, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा कर भाग करेंगे, तो 12 छक 72 और 6 72, समझ में आ गया। इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, भाग किया, ठीक। तो ये हर सेकंड या हर मिनट 6 यूनिट खाली करता है, ये 12 यूनिट खाली करता है। तो दोनों मिला के एक सेकंड में कितना खाली कर देंगे, एक घंटे में कितना खाली कर देंगे। तो 12 6 18, 12 6 18, 18 18 घंटे हो गए। तो मतलब ये कितने देर में खाली करेंगे, ये कितने देर में खाली करेंगे। तो 18 घंटे में तो खाली करेंगे, 12 और 6 18, ये 6 भरेगा, ये 12 भरेगा, 18 घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए। और अभी पूछ ले कि दोनों कितने घंटे में भर देंगे, तो 4 ही घंटे में भर देंगे, क्योंकि पानी तो दोनों से निकल रहा है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। कह रहा है एक दुकानदार 800 रुपए में एक वस्तु को खरीदी और उसने 25% लाभ पर वस्तु को बेच दिया। फिर आगे परसेंट बाबा, 25% का मतलब जबान पे होना चाहिए 1/4।
₹4 की कोई चीज थी और यहाँ पे उसने लाभ लिया यानी कि ₹1 और एक्स्ट्रा ले लिया, तो 4 से हो गए 5, 4 की वैल्यू थी 800, 4 की वैल्यू थी 800 यानी कि 1 की वैल्यू कितनी थी 200 और हमें चाहिए कितना 5 की वैल्यू चाहिए तो 1000, 200 गुणे 5 1000। ठीक, खत्म। कह रहा है दो पाइप एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों एक साथ टंकी को खोलने पर कितने समय में भरेंगे? ए 12 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में अकेले भरता है। टोटल कितना होगा उस टंकी का, कितने लीटर आएंगे? 12 15 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 60 मान लिया, 60 लीटर आएगा। तो 12 12 पंचे 60, 15 चौका 60, तो ये आ गया आपका 5 4 9। एक घंटे में वो 9 यूनिट भरेंगे, 60 यूनिट हमें भरना है तो 60 बटा 9 कर दीजिए, तो 9 छक 54, 6 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन नंबर बी, कुछ ऑप्शन पे भी ध्यान दे दिया करो। 6 घंटे 40 मिनट यही दिया है, 6 घंटे लगेगा नहीं, 6 घंटे ज्यादा लगेगा, तो 6 घंटे 40 मिनट पे आप ठोक के चले आएंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/5 भाग 45 है, अब देखो वही परसेंटेज 3/5 भाग कितना है 45 है, मतलब 3 की वैल्यू कितनी है 45 है, तो 3 की वैल्यू 45 का मतलब कितना होता है, कितने गुने पे है 15 गुने पे, तो ये भी 15 गुने पे हो गए ना, तो 15 पचे 75। समझ में आई बात? अब भैया कुछ कहेंगे कॉन्सेप्ट समझा दो इसका। x का 3/5 भाग 45 है, 3x बाई 5 बराबर 45, 3x बराबर 45 इंटू 5, x बराबर 45 इंटू 5 बटा 3, 15 पचे 75। ये आया, 2 लाइन का सवाल था, इतना मेहनत काहे करोगे भाई, तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझो। 3/5 पूछा, 3 की वैल्यू 45 है और 5 की वैल्यू हमें बताना है। समझ आई बात? कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किराए पर, 30% भोजन पर और 600 रुपए बचत करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि किराए पर उसके बाद बचे हुए नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें टोटल बता दिया उसने। पहले ए ने खर्च किया 20% और फिर खर्च किया 30%, टोटल मिला के 50% उसने खर्च कर दिया। तो बचे कितने उसके पास, सेविंग कितनी हुई, सेविंग भी 50% की हुई। 50% का मतलब क्या होता है 50/100, यही तो होता है, यानी कि 1/2। एक की वैल्यू कितनी है 600 रुपए, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 गुणे 2 और 6000 गुणे 2 बराबर 12000। लो भैया खत्म, खत्म, यही तो था भाई। 50% बचाता है, अगर वो 600 रुपए 6000 रुपए खर्च करता है तो 6000 बचाता भी है, बात खत्म। कह रहा है एक ट्रेन 360 मीटर लंबी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, खंबे को कितनी देर में पार करेगी? देखो ट्रेन है मीटर में, ये है किलोमीटर में, तो पहला काम 45 को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में करो। ठीक, 3 छक 18, ये हो जाएगा 15। ठीक, 15 पचे 75/6। इतनी बातें समझ आई? ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड। टोटल है 360 मीटर, 360 मीटर। चाल बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी ये हो गई, चाल ये हो गया, 75/6। हम क्या करेंगे 360 गुणे 6 बटा 75 कर दिया हमने। ठीक, काट पीट लो, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 चौक 8, 12 दूना 24, 24.8। कितना समय लगेगा 360 मीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा एक खंबे को पार करने में? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 45 को हमने यहाँ चेंज किया, 5/18 से किया। ठीक है,
45, 18/5, 9, 58, 72, 15, 6, 6, ये गलत है ऑप्शन। 360 बटा 75 गुणे 6 हो जाएगा। इसको काट पीट लोगे, पॉइंट में कुछ सेकंड आएंगे, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कुछ ऑप्शन गलत है इसके, कुछ मिस टाइप है, जो हमारे टीम वाले हैं ना वो ध्यान नहीं देते हैं। आज उनकी क्लास लगेगी, कंफर्म लगेगी। अगला क्वेश्चन है, लो भाई, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार कर लेगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट लेके चिपका लो। इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। टोटल दूरी मैं बता दूं आपको, 150 मीटर, 150 मीटर ये और 200 मीटर ये, क्योंकि 150 ये खुद की चलेगी और 200 मीटर ये प्लेटफॉर्म की चलेगी, तो टोटल हो जाएगा 350। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 5 से 18 से इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। ये यहाँ हो जाएगा 18 आ जाएगा। कैसे आएगा, 350 गुणे 18 बटे 50 गुणे 5 हो जाएगा। ये काटेंगे 7 जाएगा, ठीक। अब उसके बाद में 7 गुणे 18 बटा 5 कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा लगा लेना, सॉल्व कर लेना इस चीज को। कह रहा है एक संख्या को 7 से गुणा किया गया और परिणाम में 12 जोड़ा गया, तो अंतिम संख्या 61 आ गया। x था कोई, x को मैंने 7 से गुणा किया और 12 जोड़ दिया, तो परिणाम हमारा 61 आ गया, यानी कि 7x प्लस 12 बराबर 61। 7x बराबर 61 माइनस 12 कर दिया गया। 7x बराबर अगर हम माइनस करते हैं तो ये 9 हो गया आपका, ये 9 हो गया आपका, ये 4 हो गया, x की वैल्यू 7 आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगला है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग की भुजा। सबको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हिंदी मीडियम वाले बराबर भुजा स्क्वायर, और अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर कितनी है आपकी, 225 है। और अगर आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 225 है, भुजा चाहिए, तो अगर हम अंडर रूट 225 करते हैं तो हमें भुजा मिल जाएगी, यानी कि 15 मिल जाएगा आपको। और 15 यहाँ दिया भी है, वही पूछा भी गया है, 15 सेंटीमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला है, एक वस्तु पर 20% छूट दी गई है, छूट के बाद विक्रय मूल्य 1600 रुपए। देखो 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 5 रुपए की कोई छूट चीज थी, छूट दिया गया यानी कम किया गया है, तो 5 पे 1 कम होगा, 4 हो जाएगा। 4 की वैल्यू दी गई है, 4 की वैल्यू 1600 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 400। तो 5 की वैल्यू बतानी है हमें, तो वस्तु का मूल्य क्या था पहले ना, पहले 5 रुपए थे ना, तो 5 की वैल्यू 5 गुणे 400, 2000 है कहीं, ये है। अगला है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका योग 144 है, ये सम 144 है। 7 3 2 और 12, 12 की वैल्यू 144 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो बड़ी संख्या कौन सी, 7 ही तो है, तो 7 गुणे 12 करेंगे अगर हम, तो 12 1 से 60, 12 से 72, 12 सते 84, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया। 5:7, 5:7 का मतलब होता है 5 और 7 जोड़ा जाएगा 12, 12 की वैल्यू 144 है, चूंकि योग 144 है। 1 की वैल्यू 12 आ गई, 7 गुणे 12 करेंगे 84 हो जाएगा। यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यदि किसी देखो भैया, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है या आयत का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई क्या होगी। देखो ये है आपका आयत, ये ए है, ये बी है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 2a प्लस बी होता है, नहीं 2a प्लस बी नहीं होता है, ये तो परिमाप हो गया आपका, ये आपका हो गया परिमाप, गलत लिख दिया मैंने।
हाँ, क्षेत्रफल क्या होता है a इंटू बी और परिमाप क्या होता है 2a प्लस बी। हम ऐसे भी कह सकते हैं परिमाप का मतलब होता है अगर हम इस पॉइंट से चलते हैं तो हमने ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब कवर किया, तो 2a को कवर किया 2b को कवर किया, तो 2a प्लस बी हो गया। अब कहता है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। मान लिया मैंने ये, अगर हम नंबर अगर हम इसी पे देख लेते हैं तो ये है 2 ये है अगर, या एक काम करो जैसे मान लिया कि ये अगर 2x है तो ये x है, ठीक। तो यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, यही तो होगा। तो 1 अनुपाते 2, यही तो होगा। अब परिमाप कह रहा है 36 है, यानी कि 36 है, तो 36 का मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 की वैल्यू कितनी है 36 है। 2 और 3 की वैल्यू कितनी है 36 है ना आपका, यही तो कहा है। तो 3 की वैल्यू हमारी हुई 36, 1 की वैल्यू हुई हमारी 9। तो अब अगर ये 9 है तो ये कितना है आप, ये कितना है आपका 18 है। जो जो ये ऑप्शन और इस ये रेशियो के दम पे कूदते हैं कि रेशियो से मैं सॉल्व करूंगा, गिरोगे ऐसा कि दांत टूट जाएगा तुम्हारा ऐसे क्वेश्चनों में। इसीलिए मैं समझा रहा था कि रेशियो को लगाने के लिए रेशियो का कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है कि रेशियो किन किन जगहों पे सॉल्व होता है। अब सॉल्व कैसे करोगे वो समझ लो फटाक से। इसको हटा देते हैं, क्षेत्रफल सबने देख लिया होगा। देखो ये a है ये b है, ये x है तो ये 2x है, यही कह रहा है ना। तो अब अगर देखो ये x प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2x ऐसा लिख लो, 2 2 4 5 1 6x, टोटल 6x की वैल्यू है 36, तो x की वैल्यू आई 6। अब x की वैल्यू 6 है तो ये कितना होगा 12 होगा, ठीक। ऐसे लगा सकते हो या रखो फॉर्मूले पे 2a प्लस बी, a की 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2x, तो 2 1 3x और 3 दूनी 6x, यहाँ भी वही आएगा आपका। तो ये इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। रेशियो पे मत जाना वरना पटक के मारेंगे दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके रेशियो से सॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका दो रेलगाड़ी क्रमशः 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की विपरीत दिशाओं में, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, ये 108 है ये 72 है, जुड़ जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 और किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो ये हो गया आपका 180 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस भी जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 200, ये हो जाएगा आपका टोटल 200 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब होता क्या है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी है 200, ये है 180, इसको पहले 5/18 से गुणा कर लो, ये कटा ये 50 हो गया, 200/50 हो जाएगा, कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, ये कट गया 5 चौक 20, 4 सेकंड में पार करेंगे, 4 सेकंड में पार करेंगे। 4 ऑप्शन में है कहीं, ये गलत है, 4 सेकंड में पार करेंगे, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपनी कुल आय का 25% किराए पर, 35% भोजन पर और शेष 4800 रुपये बचत करता है। तो पहला 25% खर्च किया, फिर 35% खर्च किया और बचाया कितना 4800 रुपये। तो 25 और 35 60% उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 40% की सेविंग कर ली उसने। तो 40 की वैल्यू 4800 है, 40 की वैल्यू 4800 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 4/10 या 2/5। तो 5 थे पहले, अब है ये दो की वैल्यू है 4800,
तो 2 की वैल्यू 4800 अगर है यहाँ पे दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू 4800 अगर है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2400। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 2400 गुणे 5, 12,000 रुपए। ठीक है, 40% उसने बचाया तो उसकी वैल्यू 4800 है, तो 60% की वैल्यू, तो हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, मत जाओ भैया मेरे तरीके पे। तो 40% बराबर 4800, 1% बराबर 4800 बटे 100 कर सकते हो आप। और ये गुणे 40, ठीक, इस तरीके से भी निकल सकता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इस चीज को, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। एक घड़ी को 300 रुपए में बेचने में 25% की हानि होती है। 25% की हानि का मतलब होता है 1/4। 4 रुपए की चीज थी, 3 रुपए में बिक गई, 1 रुपए का हानि हो गया। 3 की वैल्यू है 300 रुपए, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 400 रुपए। सीधा सा आंसर है, लगा दो। 3 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू 100 होगी, तो 4 की वैल्यू 400 होगी। आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 है। यदि स्कूल में 720 छात्र हैं तो लड़कों की संख्या, रेशियो जो है 5:7 है। टोटल हुआ 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू 720, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 720/12, तो एक यूनिट की वैल्यू 60। तो टोटल कितने हैं? 12 यूनिट। 12 गुणे 60 कर दो। अच्छा, लड़कों का पूछा है, लड़कों का पूछा है तो लड़के लड़के कितने हैं टोटल? लड़के हैं टोटल आपके 5। तो 5 की वैल्यू 60 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 300। ये था आपका। इस तरीके से टोटल आपके 24 से 25 क्वेश्चन थे। 25वां है कोई? हाँ। एक खेत की लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। खेत का क्षेत्रफल, वही आयत वाला फंडा है भाई। आयत है एक, मान लिया ये खेत है। अगर ये 100 है, अगर ये अगर ये अगर ये 100 है तो 125 है, रख के निकाल लो। 2l प्लस बी होता है, 2l प्लस बी हो जाएगा आपका 225। ठीक, ये 225 225 बराबर 500 हो जाएंगे। 500 की वैल्यू 5000 दी गई है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? एक की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 10। तो आपको चाहिए 100 की वैल्यू, आपको चाहिए लंबाई चाहिए आपको, तो ये आपका 125 हो जाएगा। ठीक, उसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, या आप x भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो इस तरीके से क्या था कि इस तरीके से सारे क्वेश्चन को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन जो थे वो गलत थे, उसको एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि मिसटाइप हो जाती हैं चीजें, और हमें मैटर करता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। मेरा है जो बेसिक फंडा है कि जो इजी से इजी तरीका हो सकता है उस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और यकीन मानिए कि अगर इस इजी तरीके को हमेशा अपनी लाइफ में लेके चलेंगे, आप हमेशा आगे जाएंगे, चीजें क्लियर होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। ये सब चीजें मुझे बोलनी नहीं आती, मैं कभी नहीं कहता अपने वीडियो में किसको शेयर करो, बट आप कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के शेयर नहीं हो रहे हैं। आप लोग के शेयर आप लोग कर ही नहीं रहे हैं, वीडियो देख के निकल जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ मन लगा के पढ़ें। सिलेक्शन आपके हाथ में है, और यही आपको, जो ये मैथ बाबा है ना, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, इस बार कंफर्म दिलाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ये वीडियो अब कंटिन्यू मिलती रहेगी आपको।